सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े होकर के हमारे पूज्य व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर शोभायमान हो रहे हैं। तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के उनका स्वागत और वंदन करेंगे। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और विष्णु स्वरूप पूज्य व्यास जी महाराज का सभी भक्तजन स्वागत एवं सम्मान करेंगे। कथा प्रारंभ हो, आइए उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम स्मरण करते हुए सभी भक्तजन मिलकर के बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में श्री हनुमान चालीसा के द्वारा हनुमान जी महाराज की आराधना करेंगे। हरि तेरे आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर। सभी गाइए आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ
जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश नवाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख योगल छवि बलि बलि जाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे ताली से बात करते हुए। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे श्याम श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। निर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी जयकारा लगाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय, संत भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तगण यथा स्थान शांति पूर्वक विराजमान होकर के जो भी आय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री मदकुंज विहारिणे नमः। श्री मद्गुरो चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिमभग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं कविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतिपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णे
कर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनोन्में राधा विहार रमता मनोन्में। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्ति भक्ति भगवन्त गुरो चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवाम नारायण प्रियमनंग मदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण के जय। श्री सुखदेव जी महाराज के श्री व्यास जी महाराज के जय। चंडी मैया की जय। शीतला मैया की
मैया की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। समस्त देवी देवताओं की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। सब विप्रन की जय। नमः पार्वती पार्वती पतये हर हर महादेव। कथा में प्रवेश करने के पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, क्योंकि जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक हमारे हृदय सिंहासन में भगवान विराजमान नहीं होंगे। देखिए, जो कुर्सी होती है तो कुर्सी पे एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, तो हमारा जो हृदय है, तो इसलिए इस हृदय में हम लोगों को भगवान में बैठालना है। भगवान को जब तो जो हमारे हृदय में कपट लोभ मोह बैठा हुआ है, इन सबको पहले नीचे उतारना पड़ेगा। तो वो कैसे उतरेगा? वो भगवान नाम संकीर्तन से, भगवान के नाम का आश्रय लेना होगा। तो चलिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के कथा में आगे बढ़ते हैं। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। 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 रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। 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 बोलिए श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। श्री राधा हरि बोल। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री बरसाने वाली राधा की राधा। जय हो। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा।
रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। मोर के पंख के फूलन के सिर, मोर के पंख के फूलन के सिर, मोर महाछ बिछावत है। बहुधातन रंगत रंगत अंग, ये बनमाल सुहावत है। लकुटी कर में कटी में कसी श्रृंग, मनोहर वेणु बजावत है। हरि नाम बुलावत है बछरा, नंद नंदन यो ब्रज आवत है। नंद नंदन यो ब्रज आवत है। ओ नंद नंदन यो ब्रज आवत है। नंद नंदन यो सभी गाया श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा दोनों हाथ उठा के ताली से बजाओ। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा 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 श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। रसिक जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा। ओ वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। बोलो बरसाने वारी की जय हो। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद विग्रह भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु करुणा निधान श्री वृंदावन के युगल स्वरूप श्री राधा कृष्ण के अकारण करुणा कृपा के फलस्वरूप आज हम सभी लोग माँ चंडी के दरबार में बैठ कर के
और दरबार ही क्या, माँ चंडी की गोद में बैठ करके आज हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने जा रहे हैं। भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन करते हुए, जगत की अधिष्ठात्री देवी के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। दुर्लभात्रत में वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्तम मुमुसुप्तम महापुरुष एव चार। देखिए, भगवान कहते हैं कि तीन वरदान, तीन वस्तुएं ऐसी हैं जो भगवान की, देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होती है। क्या क्या? पहला तो है मनुष्य तन, दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति। देखिए, मनुष्य तन तो हमको मिल जाएगा, जो हम लोग जिस प्रकार से पुण्य करेंगे उस प्रकार से हमको योनि प्राप्त होती है। अच्छे पुण्य करेंगे मनुष्य तन मिल जाएगा। अब मनुष्य तन किसके लिए प्राप्त होता है, ये भी तो जानना आवश्यक है। अब हम लोगों को मनुष्य तन मिल तो गया, किंतु पूजा पाठ धर्म कर्म कुछ किया ही नहीं। तो भगवान कहते हैं कि दूसरी जो चीज है, वस्तु प्राप्त होनी है, वरदान प्राप्त होता है, वह मोक्ष की इच्छा जागृत होना। हम लोगों के अंदर मोक्ष की इच्छा जागृत ही नहीं होती। अब दूसरी तो मोक्ष की इच्छा जागृत हुई, तीसरा तो महापुरुषों का संग, महापुरुष एवं पुरुषों का संग। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्याहं सुलभम पार्थ। हे अर्जुन, मेरी प्राप्ति होना तो सरल है। जो मेरी भक्ति करेगा, मुझे प्रेम से पुकारेगा, भाव से पुकारेगा, मैं दौड़ा चला आऊंगा। लेकिन महापुरुषों का जो संग है, सच्चे संतों का संग है, वो तो देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासं विदाय हि तदोदयते विवेकः। जब अनंत जन्मों के संचित पुण्यों का उदय होता है, जब पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के हम लोगों को भगवान की एवं सच्चे संतों की प्राप्ति होती है। तब जाकर के ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम लोग आगे महात्म्य में प्रवेश करते हैं। तो महात्म्य कहते किसे हैं? महात्म्य कहते हैं महिमा को। देखिए, जब तक किसी को किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की महिमा पता नहीं होगी, तब तक उसके प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होगी। कोई बड़े संत आए, होता है कभी कभी हम लोग अनजान शहर में गए और वहां पर बड़े संत आए, महाराज जी लोग आए, और पता चला हम लोग वही हैं और वो आकर के बैठ गए। अब हमको क्या पता कि ये कौन से संत हैं, इनमें क्या तपस्या इन्होंने की है, क्या इनके पास सिद्धि है। तो हम लोग उतना आदर श्रद्धा भाव नहीं रखते। लेकिन
कुछ ही देर में यदि उनके चेला दौड़ते दौड़ते आए, कोई माला लेकर के आए, कोई जूती उतारने के लिए आए, अरे महाराज जी खूब पधारे खूब पधारे, कोई दंड भर के आए। जब हम लोग ये देखते हैं तब जाकर के हमको भी लगता है कि हाँ ये कोई जाने पहचाने संत हैं, जाने माने संत हैं। तब हम लोग भी चरण पकड़ लेंगे, महाराज कुछ हमारा भी भला कर दो, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, लड़की का विवाह नहीं हो रहा। तो देखिए जब तक हम जानते नहीं थे संत के बारे में तब तक तो हमने कुछ नहीं किया, बैठे रहे। किंतु जब हमें पता लग गया कि हाँ ये संत जाने माने हैं, ये भगवान के बहुत पास हैं, भक्ति भाव वाले हैं, तो हम लोग भी श्रद्धा भाव से उनका पूजन अर्चन करेंगे। इसी प्रकार से जब तक हम लोग महिमा को नहीं जानेंगे भागवत जी की, जब तक इसके महिमा को जान लेंगे तो हम लोग श्रवण करने की श्रद्धा हो जाएगी। पता चल जाएगा कि भैया श्रवण करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, क्योंकि जाने बिनु ना होहि परतीति, जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, जाने बिनु ना होई परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। जब तक जानेंगे नहीं तब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, भाव नहीं जागृत होगा। तो हम लोग महात्मा में क्या श्रवण करेंगे कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य थे उनका दुख श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से ही दुख दूर हुआ है। धुंधकारी महाप्रेत था, भागवत कथा श्रवण की और भगवान के धाम को चला गया। हम लोग जब ये कथाएं श्रवण करेंगे अपने आप मन में श्रद्धा जागृत होगी, भैया हमने भी बहुत पाप किए हैं, जैसे भी बने हमको तो कथा सुनना है जिससे हमारे सारे पाप धुल जाएं और हमको भी भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। और प्यारे जब भगवान के चरणों में ये प्रीति हो जाएगी तब संसार का मोह बंधन सब भूल जाएंगे। तो आइए हम सभी लोग पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वेद व्यास जी महाराज ने इस श्लोक में भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव का वर्णन किया है। प्यारी देखिए एक दृष्टांत के माध्यम से समझिए। भागवत जी का ये प्रथम श्लोक है। जब हम संसार में अपनी कन्या के लिए कोई वर खोजने के लिए जाते हैं, जब वर के घर में जाते हैं तो उसका स्वरूप देखते हैं, भैया ये काला है, गोरा है, सांवला, कैसा है। यदि स्वरूप हमको अच्छा लगता है इसको लेकर के भी हम लोग विवाह पक्का नहीं कर देते।
ऐसा ही है ना, स्वरूप जान करके ही विवाह पक्का नहीं करते, उसके स्वभाव को भी जानते हैं। भैया ये इसका स्वभाव कैसा है, झगड़ालू तो नहीं, कहीं शराबी तो नहीं। स्वभाव जान लेंगे तो भी विवाह पक्का नहीं करेंगे। तो फिर उसके कार्य को भी तो देखेंगे कि ये करता धरता क्या है, दुकान खोले, नौकरी लगी, या फिर अपने माँ बाप के पैसों पे पल रहा है। जब हम लोग इन तीनों स्वरूप, स्वभाव और कार्य से संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर के हम अपनी कन्या का विवाह उस वर के साथ पक्का करते हैं। ऐसा ही है ना, संसार में ऐसा ही हम लोग करते हैं। इसी प्रकार से हम सभी लोग भगवान के स्वरूप, कार्य और स्वभाव को श्रवण करते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है? सत कहिए जो विन से नाहि, चित चैतन्य सकल जग माहि। चित चैतन्य सकल जग माहि। आनंद घट घट करे आनंदा। आनंद घट घट करे आनंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा। ताको नाम सच्चिदानंदा। भगवान का स्वरूप कैसा है? सतघन, आनंद घन, चित घन। प्रथम स्वरूप भगवान का सत है। सत किसे कहते हैं? जो सत्य है, सर्वदा है, जिसका किसी भी परिस्थिति में विनाश नहीं होता, वह है सत। दूसरा स्वरूप भगवान का चित है। चित की परिभाषा क्या है? चित किसे कहते हैं? चित कहते हैं चैतन्य ज्ञान जो प्रकाश। देखिए, जो हमारे शरीर में चेतना है उसे चित कहते हैं, वही भगवान का दूसरा स्वरूप है। अच्छा, ये बात बताइए, अभी तो हम लोग बैठे, यदि भगवान चैतन्यता के रूप में जो हम लोगों में आत्मा के रूप में विराजमान हैं, यदि वो हट जाएं तो क्या हम लोग रह पाएंगे? फिर ना तो हमारा नाम रहेगा। देखिए, जब तक तन में प्राण रहते हैं तब तक तो हमारा नाम रहता है। क्या भैया, इसका यश नाम है, इसका ये नाम है। लेकिन जब तन से प्राण निकले तो इसके बाद अपने यहाँ लोग मिट्टी कहते हैं, मिट्टी आ गई, अब मिट्टी निकल गई, तो तन के लिए फिर नाम नहीं रहता। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारे तन में आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में विराजमान है। ये भगवान का दूसरा स्वरूप हुआ। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद घन। आनंद किसे कहते हैं? तो देखिए, आनंद की परिभाषा मुख से तो की ही नहीं जा सकती। ये तो मूक आस्वादवत है। नारद जी नारद भक्ति सूत्र में लिखते हैं, अनिर्वचनीयम अनुभव रूपम। ये तो अनुभव का विषय है। हम लोग तो कहते हैं भैया भोजन किया, बड़ा आनंद आ गया। आनंद आता ही नहीं है। आनंद तो अपने अंदर की अनुभूति है, अनुभव करना पड़ता। मुख से व्याख्या उसकी कर ही नहीं सकते। मुंह का आस्वादवत है। जैसे एक गूंगे व्यक्ति को गुड़ खिला दो या फिर रबड़ी खिला दो और उससे पूछो भैया कैसा स्वाद है, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा।
तो इसी प्रकार आनंद है। आनंद की व्याख्या मुख से नहीं की जा सकती। तो ये हुए भगवान के तीन स्वरूप जो इस श्लोक में वेदव्यास जी महाराज ने बतलाए हैं। अब भगवान का कार्य जान लेते हैं। भगवान करते क्या हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? तो भगवान जो हैं विष्णु जी के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं। ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान शंकर के रूप में अनारक्त होकर के संहार करते हैं। ये भगवान का कार्य हुआ। अब भगवान का स्वभाव भी तो जानना जरूरी है भैया। हम लोग यहाँ कथा श्रवण करने पधारे हैं इस पंडाल में, स्वभाव पता नहीं क्या कर, कैसा स्वभाव है भगवान का? असु स्वभाव कहूँ सुना न देखूं। ना तो ऐसा स्वभाव न कहीं सुना है और ना ही कहीं देखा है। कैसा स्वभाव? तापत्रय विनाशाय। जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भगवान उसके तीनों तापों का हरण कर लेते हैं, जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। कौन से ताप? दैहिक दैवे भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहूँ ही व्यापा। राम राज्य नहीं काहो ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहूँ ही व्यापा। राम राज नहीं काहो ही व्यापा। तो तीन ताप कौन कौन से हैं? आदि दैहिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। दैहिक ताप किसे कहते हैं? जो हमको देह से प्राप्त होता है। बुखार आ जाए, सिर दर्द होने लगे, हाथ दर्द होने लगे, देह के ताप हैं। दैविक ताप किसे कहते हैं? जो देवताओं के द्वारा प्राप्त हों, ओलावृष्टि, भूकंप, वर्षा इत्यादि। और भौतिक ताप जो संसार के भौतिकी लोगों से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ तो किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, तो ये कौन सा ताप है? ये भौतिक ताप है। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि राम राज नहीं काहूँ ही व्यापार। राम राज्य में ये तीनों ताप किसी के मनुष्य के स्वप्न में भी नहीं व्यापते थे। अब बताइए महाराज, अब तो हम लोगों को प्रत्यक्ष ही ताप घेरे पड़े हैं। आज ये बीमारी शुगर आ जाए तो सारी बीमारी आ जाती है। शुगर बड़ी पक्की बीमारी है, सबसे रिश्तेदारी बनाए रखती है। वो आई तो सबको बुला के लाई। तो ऐसे ही हम लोग भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए, तो हम लोग ने स्वरूप कार्य स्वभाव जाना। इसके बाद जो भागवत जी के प्रमुख वक्ता हैं उनका हम लोग ध्यान करते हैं। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे, एक भजन के माध्यम से आनंद लेंगे और कथा को विश्राम करेंगे। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम
द्वैपायनो विरह का तरिया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनन्दुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही बिना कोई जात कर्म संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार के बिना ही वन की ओर दौड़ पड़े और व्यास जी महाराज पुत्र विरह में सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्र हे पुत्र हा पुत्र, किंतु सुखदेव जी महाराज ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तब सुखदेव जी महाराज की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया, अरे व्यास जी महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपने इतने पुराण रच डाले, किंतु अभी भी आप पुत्र मोह में फंसे हुए हैं, पुत्र के लिए विरह कर रहे हैं। महाराज, हमारे तो पुष्प और फल ही पुत्र हैं, किंतु निस्दिन हमसे कितने दूर होते जाते हैं, किंतु हम लोग दुख नहीं मनाते। अब देखिए, पुष्प और फल, वृक्ष क्या कह रहे हैं कि हमारे पुत्र, वृक्ष के पुत्र कौन है? पुष्प हैं और फल हैं। अब वो क्यों कह रहे हैं कि हमें दुख नहीं होता? क्योंकि वह ये जानते हैं कि ये जो पुष्प हैं कभी ना कभी अधिक से अधिक भगवान के चरणों में ही समर्पित होते हैं, और जो फल हैं उनका भगवान को भोग लगता है। इसी प्रकार से व्यास जी महाराज से वो बतला रहे हैं कि महाराज, ये जो आपके पुत्र सुखदेव जी महाराज हैं वो कोई साधारण नहीं है, वह तो परम ज्ञानी, वह भगवान के भक्त हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। अब हम सभी लोग एक भजन के माध्यम डारे सखीरी मो पे जादू सोडारे, जो जनैन में बस गयो वो भव से है गयो पार। सभी गाएंगे हमारे साथ में कुछ भजन की लाइनें गुनगुनाते हुए सभी आरती में सम्मिलित होंगे। नैना कजरा रे शाम के, नैना कजरा रे, नैना कजरा रे श्याम के, नैना कजरा रे शाम के, शाम के, शाम के नैना कजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। श्याम के नैना कजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। शाम के नैना कजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। श्याम के नैना कजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। ओ नैना कजरा रे, शाम के नैना कजरा रे, नैना कजरा रे श्याम के, नैना कजरा रे। शाम के, शाम के, शाम के नैना कजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे। श्याम के नैना कजरा रे, दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए सोडा रे।
बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, हो बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, हो मोर मुकुट की बाकी छटा पे, मोर मुकुट की बाकी छटा, हाँ मोर मुकुट की बाकी छटा पे, मोर मुकुट की बाकी छटा, ओ बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, बलिहारी जाऊं मैं तेरी अदा पे, मोर मुकुट की बाकी छटा पे, मोर मुकुट की बाकी छटा, हाँ नैना मत बारे शाम के, नैना मत बारे, नैना मत बारे श्याम के, नैना मत बारे शाम के, शाम के, शाम के नैना मत बारे, सखीरी मुँह पे जादू सौदारे, शाम के नैना मत बारे, सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे, शाम के नैना मत बारे, सखीरी मुँह पे जादू सौदारे, शाम के नैना खजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू सोडा रे, हो राधे 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 राधे। अच्छा देखिए सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आज ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आज सभी थके हुए हैं, तो बड़े ही भक्तिभाव के साथ में कुछ क्षण राधा नाम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात आरती में सम्मिलित होंगे। सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हो राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करणी ए दुख हरणी ए सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत